क्या आप बीपीएससी की नई प्रिपरेशन करने वाले हैं, चाहे वो 70 बीपीएससी की हो या 71st बीपीएससी की? जी हाँ, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम टैक्टिक्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी की जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं, बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होती हैं, उसके एग्ज़ाम के स्टेजेस के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो 3 स्टेजेस में है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। प्रीलिम्स के अंदर बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, राइट। एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा, 2 आवर्स का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि भैया एग्ज़ाम में कोई निगेटिव भी रहेगा, तो बिल्कुल 1/3 आपका जो रहेगा मार्क एग्ज़ाम में वो निगेटिव रहेगा। आपको 1/3 अगर आप गलत करेंगे, आप 3 क्वेश्चन 1/3 निगेटिव रहेगा, विच मीन 0.33 मार्क्स आपके निगेटिव रहेंगे। अब आता है कि किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में 3 पार्ट, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिएवल, पॉलिटी, देन जनरल साइंस। आपको पता है 69 में उन्होंने टेक पार्ट भी पूछ रखा है, राइट। तो जनरल साइंस में आपको साइंस तो करना ही है, उसके अलावा आपको टेक पार्ट भी चलना है लेके। कैसा दिखेगा कुछ क्वेश्चन पेपर, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग एंड बिहार का स्पेसिफिक, जैसे बिहार करंट अफेयर, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, और कुछ क्वेश्चन जो पॉलिटी के बिहार स्पेसिफिक हैं वो भी पूछा जाएगा। ये तो हो गए प्रीलिम्स की बात, राइट। अब मेंस का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो जो स्टूडेंट क्लियर कर लेंगे प्रीलिम्स को और मेंस का के लिए सिलेक्ट होंगे, राइट। सो मेंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स जो टोटल वैकेंसीज रहेंगे उसका सिलेक्शन मेंस के लिए किया जाएगा। मेंस में आपको जो रहेंगे टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये टोटल 5 पेपर आएंगे। अब इन 5 पेपर में आपको इम्पोर्टेंट है कि आप इन 3 पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे 900 मार्क्स में, ठीक है। क्योंकि जो जनरल हिंदी है ये भी क्वालिफाइंग है, और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहेगा वो, ये ऑप्शनल बाय द वे एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग रहेंगे। आपको ऑप्शनल की लिस्ट दी रहेगी, आपको उसमें से अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करना है और एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। जो जनरल हिंदी है और ऑप्शनल पेपर है दोनों क्वालिफाइंग है और 100 मार्क्स का ईच है। अब चलिए बात करते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस आपको कुछ बहुत ही डिटेल फॉर्मेट में नहीं दे रखा, बट जो दे रखा है आपकी बीपीएससी में यही आपका दे रखा है। तो क्या है उसमें, उन्होंने सब्जेक्ट बताया जनरल साइंस, पॉलिटी, जो अभी अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। फिर जनरल साइंस में उन्होंने लिख दिया है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। बट ऐसा क्या एग्जाम में आएगा वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल का, और हिस्ट्री है इंडिया और बिहार का। कुछ यहाँ पे उन्होंने इंडियन मूवमेंट जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो उसके बारे में दिया है कि 19th सेंचुरी इंसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कैसे नेशनलिज्म आया, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या क्या हुए थे बेसिकली नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, राइट। गांधी जी का रोल एंड ऑल, आप आई होप आप उसको कवर करने ही वाले हैं। देन उसके अलावा आपको ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एज वी डिस्कस्ड, राइट। देन आफ्टर दिस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। इसमें से वो उन्होंने हाईलाइट किया मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जनरल ज्योग्राफी रहेगी, मेजर रिवर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी रहेगा, राइट, जिसमें पंचायती राज, पॉलिटिकल सिस्टम, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। देन इकोनॉमी रहेगा, और इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी से जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्लानिंग इन इंडिया। एंड देन आपका मेंटल एबिलिटी, जिसको आप रीजनिंग बोलें या आप मैथ्स, दोनों ये मिक्स करके आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं ना। 69 बीपीएससी का अगर पेपर आप देखिएगा तो उसमें रीजनिंग के इन्होंने पूरे क्वेश्चन दे दिए थे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो 69 बीपीएससी के अंदर पूछा गया है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। सो अगर आप ये देखेंगे, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, बेसिक एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा, ईजी है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको रहेंगे कि जिनमें ABCD चूज करना रहेगा, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, ये रहेगा। फिर आप ये हिस्ट्री का क्वेश्चन को देखिए, मेडिवल से ये क्वेश्चन है बाबर के राइवल से, उसमें इन्होंने इस तरह से आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। उसी तरह से ये एंशिएंट का क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से कुछ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, है ना। तो ये आपका बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी का है, ठीक है, बिहार ज्योग्राफी का है। जब आप बिहार ज्योग्राफी को कवर करेंगे, फिजियोग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, राइट, रॉक सिस्टम वाला, तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपका पीएलआई स्कीम या तो स्कीम से रिलेट कर सकते हैं इसको, और एलसी कैन आल्सो पुट दिस अंडर द इकोनॉमी हेडर। तो इकोनॉमी से इस तरह का क्वेश्चन है ना। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमी का है, बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कोड वाले से, ठीक है। और कुछ वन लाइनर भी आपको पूछे जाएंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे कि इसके अलावा क्या पूछे जाएगा, राइट, और मेंस का क्या पैटर्न रहने वाला। तो मेंस में बेसिकली जैसा हमने डिस्कस किया, राइट, कि हिंदी रहेगा, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, वो भी क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। हिंदी ऑप्शनल दोनों क्वालिफाइंग रहेगा, ऑप्शनल एमसीक्यू में होगा, है ना, ये ध्यान रखिए। और बाद आया GS1, GS2 और ऐसे, ठीक है। अब GS1 को इनने क्या करा है कि GS1 के अंदर अगर आप देखने वाले हैं, ठीक है, तो GS1 के अंदर इन्होंने तीन, आप समझिए इसके सेक्शन है या तीन सब्जेक्ट्स में यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला तो जो आपका रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आपको हिस्ट्री प्लस कल्चर, ये आपको रहेगा सेक्शन 1 में, मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में, जो GS1 का सेक्शन 2 है, उसमें आया इंटरनेशनल रिलेशंस, या आप रिसेंट इवेंट से उसको जोड़ सकते हैं। सेक्शन 3 में आपको स्टैट रहेगा। ये पेपर 1 का है ना। कैसा पेपर दिखेगा, मैं आपके लिए पेपर भी लेके आया हूँ। तो ये 69 का पेपर है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने सेक्शन 1 के अंदर हिस्ट्री पूछा है ना। हिस्ट्री के अंदर इन्होंने, अब फॉर्मेट ये है कि जो सेक्शन 1 रहेगा उसका पहला क्वेश्चन आपको कंपल्सरली लिखना है। उसमें इन्होंने 8877 मार्कर क्वेश्चन को रख दिए, राइट। ये आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जीएस पेपर 1 का भी ऐसा ही फॉर्मेट रहने वाला है, GS2 का भी ऐसा ही फॉर्मेट रहने वाला है। तो GS1 में फर्स्ट पार्ट हो गया हिस्ट्री और कल्चर, या कंबाइंड आप दोनों देख सकते हैं ना। तो हिस्ट्री और कल्चर, कल्चर से मेरा मतलब है आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है ना, आर्ट आर्किटेक्चर। तो सेकंड नंबर वाले में आपको ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, और थर्ड नंबर वाला में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप और वाला आप चूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। नाउ आफ्टर दिस सेक्शन 2 में क्या रहेगा, सेक्शन 2 में लाइकवाइज, है ना, आपको सेक्शन 2 रहेगा, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बाकी जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले में भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी का जो सेक्शन 3 रहेगा, राइट, इसका जो सेक्शन 3 रहने वाला है वो आपका हो जाएगा स्टैट वाला, ठीक है। स्टैट वाले में आपको 2 स्टैट के क्वेश्चन रहेंगे, आपको 36 मार्क के, है ना। आपको 2 करने हैं, राइट, वो ऑप्शन आपको दे के रखेंगे, और करके 2, है ना, दो आपको करने हैं। अब 3-4 का ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट में भी ऑप्शन चूज करने का रहेगा, सेकंड में भी चूज करने का रहेगा। यही फॉर्मेट आपको उधर भी मिलेगा पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी यही फॉर्मेट है। पेपर 2 में आपको पॉलिटी आएगा, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी को मिक्स करके क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। और बिहार को भी आप क्लब करके चलना है, वैसे क्वेश्चन रहेंगे। और थर्ड में साइंस एंड टेक का इम्पैक्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका 2 GS के पेपर। ऐसे के अंदर आपको ऐसे में फिलोसफिकल भी आ सकता है, या ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे या कोई सोशल पॉलिटिकल मैटर के ऊपर आ सकता है, बिहार रिलेटेड ऐसे पूछा जाता है ना। मैं आपको इसका एक 69 का ऐसे का क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। अगर आप इस पेपर को क्लैरिटी के साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने फर्स्ट सेक्शन दिया है, ठीक है। इस पे इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी
आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स। तो ये तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, राइट। फिर इम्प्रूविंग अगर कोई भी स्टेटमेंट है, या इशू बेस्ड आप बोलिए मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इस तरह का हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखिए, आपको ये आपका सोसाइटी वाले पार्ट से या वुमेन एम्पावरमेंट है ना, योगा फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो इस तरह से आपको ऐसे रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 के अंदर आपको ये जो पहली सॉरी नॉट पहली बट ये जो आपको लोकोक्तियाँ हैं, है ना, ये लोकोक्तियाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली भाषा समाज हो सकेला का। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा धोबिया के कुकुर, जो हम लोग बिहार में यूज करते हैं, राइट। बिहार में या जो भी फेमस रहेगा उनसे आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेगा। जो भी लोकोक्तियाँ अपन यूज करते हैं वो आपको उससे एक आपको लिखना है, ठीक है। आपको तीनों सेक्शंस के अंदर से एक एक उठाना है और उसको लिख देना है। जनरल हिंदी का क्या सीन है? जनरल हिंदी मैंने बोला कि ये तो क्वालिफाइंग है, राइट, ये तो क्वालिफाइंग है। तो इसके अंदर आपको क्या रहेगा? एस्से रहेगा, ग्रामर रहेगा, सिंटेक्स और समराइजेशन, ये रहेगा। आफ्टर दिस आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, वो 100 मार्क का रहेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। क्वालिफाइंग है, 40% जनरल को लाना है, ठीक है। 36.5 बैकवर्ड क्लास, 34 फॉर ईबीसी एंड 32% फॉर एससी वुमेन एंड डिसेबल्ड। तो ये मार्क्स है, आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना रहेगा। ऐड नहीं होगा ये मेरिट में। मेरिट में सिर्फ GS1, GS2 और एसए, ये 900 मार्क्स का पूरा जलवा है, ठीक है। ये 900 मार्क्स का, 300 मार्क्स ईच है, राइट। तो ये 900 मार्क्स का पूरा जलवा है इधर। और आपको इसी 900 मार्क्स के बेसिस पे इंटरव्यू में कॉल आएगा, और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होगा। आपको 900 मार्क्स वो और प्लस 120 मार्क्स ये, यहाँ जो 1020 मार्क्स हो रहे हैं, इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, इसी के ऊपर आपकी रैंक बनेगी। आई होप आपको इस वीडियो में A to Z बीपीएससी का आपको पता चल गया होगा कि A to Z एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, ठीक है, और सारी डिटेल्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।